1969 से 1980 का दौर कोलंबिया के लोगों के लिए एक भयानक सपने जैसा था। कोलंबिया के लोगों के दिलों में एक इंसान ने इस हद तक दहशत बना ली थी कि शायद ही कोलंबिया के लोग उसे आज तक भुला पाए होंगे। ये कोलंबिया के इतिहास का सबसे खौफनाक सीरियल किलर था। इसके टारगेट्स पर ज़्यादातर यंग लड़कियां और वुमेन हुआ करती थी। इसने 11 साल के टाइम स्पैन में कम से कम 300 लोगों की हत्या करी थी। अब कोई इस हद तक क्राइम करता है तो उसको फांसी की सज़ा, या कम से कम मान लो कि बुरा सा बुरा देश है जिसके घटिया लॉज है एकदम, वो भी उम्र कैद तो दे ही देता है, राइट। बट इस केस में ऐसा नहीं हुआ था, और जो हुआ था वो सब आपको हिलाकर रख देगा। तो चलो इस केस के बारे में हम डिस्कस करते हैं। वेलकम टू द डिस्टर्बिंग वर्ल्ड ऑफ द मॉन्स्टर ऑफ आंदेस। साल 1948 में कोलंबिया के एक छोटे से शहर वेनादिलो तोल्मिया में बेनिल्डा लोपेज के घर में जन्म होता है एक बच्चे का, जिसका नाम रखा जाता है पेड्रो लोपेज। पेड्रो बेनिल्डा का 7वां बच्चा था, और पेड्रो के बाद भी बेनिल्डा के 6 और बच्चे हुए थे। जी हाँ, पेड्रो के टोटल 13 सिबलिंग्स थे। पेड्रो का बचपन कोई नाइटमेयर से कम नहीं था। पेड्रो के घर में इतनी ज़्यादा गरीबी थी कि पेड्रो की मॉम को प्रोस्टिट्यूट बनना पड़ा था, और पेड्रो बचपन से ही अपने माँ के क्लाइंट्स को अपने सामने आते जाते देखता था। 8 साल का बच्चा, सोचो ऐसे एनवायरनमेंट में जब एक छोटा बच्चा बड़ा होता है तो उसके माइंड में क्या असर पड़ता होगा। 8 साल की उम्र में पेड्रो ने एक ऐसी दुनिया देखी जो कभी भी किसी बच्चे ने इमेजिन तक नहीं करी होगी, और इन सब के ऊपर पेड्रो को कभी भी अपने माँ बाप से, अपने भाई बहनों से कोई भी प्यार नहीं मिला। अक्सर उसको मारा जाता था, जो कि उसके बचपन को और भी ज़्यादा बुरा बना देता है। पेड्रो के दिमाग में उसके परिवार के लिए और इस दुनिया के लिए नफ़रत पलने लगी। एंड देन एक दिन आता है जब पेड्रो की माँ पेड्रो को अपने घर से निकाल देती है। जरा सोचिए, 8 साल का बच्चा, बिना घर वालों के, बिना किसी घर के, सिर्फ सड़क में अकेला। ये सब चीज़ों ने पेड्रो के दिमाग में कुछ ऐसी चीज़ें क्रिएट कर दी जिसका इल्ज़ाम पूरे कोलंबिया को भुगतना पड़ा। पेड्रो ने अपने बचपन का हिस्सा सड़क पे गुजारा। वो छोटे छोटे काम करता, यहाँ तक कि कभी कभी उसे भूखे पेट भी रहना पड़ता। सड़क में उसे कई तरीके के लोग मिलते, और ऐसे में ही पेड्रो का पाला पड़ता है कुछ क्रिमिनल्स के साथ, और फिर ये क्रिमिनल्स उसके साथ कुछ बहुत बुरा करते हैं। आप समझ सकते हो मैं क्या कह रहा हूँ। पेड्रो जो कि एक छोटा सा बच्चा था, उसको अब्यूज़ करा गया, उसका फ़ायदा उठाया गया, और उसके बाद उसको वहीं सड़क में छोड़ दिया गया। और इन सारे ट्रॉमास ने पेड्रो की ज़िंदगी एक नरक बना दी थी। टीनेज तक आते आते पेड्रो सिर्फ रिवेंज और वायलेंस में बिलीव करने लगा। इन सब के कारण उसने वहीं एक लोकल बच्चों का गैंग ज्वाइन कर लिया ताकि उसे प्रोटेक्शन भी मिल सके, और वहीं जो गैंग के बच्चे छोटे मोटे क्राइम्स करके अपना पेट भरते हैं, पेड्रो भी वो क्राइम करके अपना पेट भर सके। साल 1969 में ऑटो चोरी के इल्ज़ाम में पेड्रो को पुलिस ने पकड़ लिया, जिसके बाद उसे 7 साल की सज़ा सुनाई गई। जेल में भी पेड्रो के साथ 3 और प्रिजनर्स ने बहुत बुरा किया, जिस वजह से गुस्सा आकर उसने उन सब की हत्या कर दी, जिसके बाद उसकी सज़ा 2 साल और एक्सटेंड कर दी गई। पेड्रो लोपेज की क्रिमिनल एक्टिविटीज़ यानी कि बच्चों का शिकार करना 1978 से स्टार्ट हुई, और वो सिर्फ कोलंबिया तक नहीं रुका। उसका दहशत इतना ज़्यादा फैल गया था कि अब वो इस देश से बाहर पेरू और एक्वाडोर तक फैल चुका था। ये इंसान, या फिर इंसान बोलना शायद गलत होगा, ये मॉन्स्टर अपनी भूख को पूरा करने के लिए कहीं भी, किसी भी और कैसे भी हालात में बच्चों का शिकार कर सकता था। पेड्रो ने ये खुद कबूल किया है कि उसने करीब 100 बच्चियों का शिकार किया, जो कि रोड पे रहने वाली गरीब बच्चियां थीं। अपने शिकार के लिए उसने आइसोलेटेड जंगली एरियाज़ को चूज़ किया जहाँ कोई उसका पीछा नहीं कर सकता था। एक दिन पेड्रो एक 9 साल की बच्ची को किडनैप करने की कोशिश कर रहा था, मगर वहाँ एक ट्राइब के लोगों ने पेड्रो को पकड़ लिया और पेड्रो को वहीं रेत में गाड़ दिया था। सिर्फ उसका सर बचा था और वो पूरी बॉडी उसकी रेत के अंदर। बट वहीं एक अमेरिकन मिशनरी ने उस ट्राइब को कन्विंस कर लिया कि पेड्रो को छोड़ दे और पुलिस के हवाले कर दे। जब पुलिस के पास पेड्रो को ले जाया जाता है तो वो उसे अरेस्ट नहीं करती, बल्कि देश से निकाल देती है। इतना सब हो जाने के बाद भी पेड्रो का ये डरावना सफ़र अभी रुकने का नाम नहीं ले रहा था। वो जहाँ जाता वहीं के अथॉरिटीज़ के पास अचानक से लड़कियों की हद से ज़्यादा मिसिंग कंप्लेंट्स आने लगती।
पेड्रो का पागलपन इतना इंटेंस था कि एक्वाडोर, पेरू और कोलंबिया के छोटे टाउन्स में लोग डर के मारे अपने बच्चों को घर से बाहर नहीं निकलने देते थे, क्योंकि उनके अंदर एक डर रहता था कि कहीं अगला नंबर उनके खुद के बच्चों का ना हो। पेड्रो अपने विक्टिम्स को जंगल में ले जाता था और फिर उनके साथ जो करता था वो किसी हॉरर मूवी से कम नहीं था। वो उनको ले जाता, उनको वहाँ पे तड़पाता, उनको टॉर्चर करता, उनके साथ गलत काम करता और फिर उसके बाद उन सबको मार देता। अप्रैल 1980 में एम्बाटो, एक्वाडोर में बहुत भयानक फ्लड आ जाता है, जिसके बाद अचानक से काफ़ी सारी लड़कियों की बॉडीज़ के बोन्स बाहर आ जाते हैं, जिसे देख वहाँ की अथॉरिटीज़ ने एक बार फिर उन मिसिंग कंप्लेंट्स पे ध्यान देना स्टार्ट किया और एक बार फिर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी। फ्लड को आए हुए अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए थे कि एक दिन एक लोकल वुमन जिनका नाम कार्विना पोवेडा था, वो अपनी 12 साल की बेटी के साथ मार्केट जा रही थी कि तभी वहाँ पेड्रो आ जाता है और उस बच्ची को किडनैप करने की कोशिश करता है, मगर आसपास के लोग उसे तुरंत पकड़ लेते हैं और पकड़ने के बाद पुलिस को कॉल करते हैं, जिसके बाद फाइनली पेड्रो अरेस्ट हो जाता है। मगर कस्टडी में पेड्रो बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं कर रहा था और अपने क्राइम्स भी कन्फेस नहीं कर रहा था। और फिर वहाँ के पुलिस कैप्टन मिस्टर पेस्टर कैर्डोवा ने एक प्लान बनाया। वो एक प्रिजनर बनके उसी सेल में गए जहाँ पर पेड्रो था। पेड्रो ये बताता है कि उसने एक्वाडोर में कम से कम 200 लड़कियों का कत्ल करा है, कुछ टीन्स का कत्ल पेरू में और कुछ का कोलंबिया में भी करा है। जिसके बाद उसके कन्फेशन की हेल्प से एक्वाडोर में 110 बॉडीज प्राप्त करी गई और उसके बाद लेटर इन 1980s में पेड्रो को उसके क्राइम के लिए 16 साल की सज़ा सुनाई गई, जो कि एक्वाडोर में मैक्सिमम प्रिजन सेंटेंस थी। और सबसे शॉकिंग बात तो ये थी कि उसको ये सज़ा भी पूरी करने नहीं दी गई, बल्कि अच्छे बिहेवियर की वजह से उसे 2 साल कम कर दिए गए। मतलब कि इन शॉर्ट उसने सिर्फ 14 साल की सज़ा जेल में गुजारी। ये सुनकर जो वहाँ के लोग थे वो सब हैरान हो चुके थे। उनका मानना था कि 300 कत्ल करने के बाद भी उसने सिर्फ 14 साल की सज़ा मिली है और ऐसा कैसे हो सकता है। मतलब कि कम से कम अगर कम से कम देनी भी है तो उसे उम्र कैद की सज़ा देनी चाहिए, और उम्र कैद की तो वो सज़ा है जो कम से कम है। अगर जनरली पूछा जाए तो उसको सीधा मौत की सज़ा सुनानी चाहिए। और अब यहाँ से स्टोरी और भी ज़्यादा पेचीदा होने लगती है, क्योंकि 1994 में जब पेड्रो जेल से छूटता है तो अचानक से वो मिसिंग हो जाता है। मतलब कि उसको कोई भी ट्रैक नहीं कर पा रहा था, मतलब कि उसको पुलिस डिपार्टमेंट ट्रैक नहीं कर पा रही थी। रिपोर्टर्स और लॉ इन्फोर्समेंट कहते हैं कि 1998 तक कुछ रिपोर्ट्स मिली थी उसके फिर से क्राइम में इन्वॉल्व होने की, लेकिन फिर उसके बाद वो बिल्कुल गायब हो गया और आज तक पेड्रो को कोई भी ढूंढ नहीं पाया है। उसके गायब होने की जो मिस्ट्री है वो आज तक कोई सॉल्व नहीं कर पाया है। क्या वो आज भी जिंदा है? क्या वो आज भी कहीं किसी और के नाम के साथ जी रहा है? क्या वो आज भी किसी शिकार की तलाश में है? कोई नहीं जानता। ये सोचकर लोग आज भी डरते हैं कि इतना बड़ा क्रिमिनल आज भी कहीं ना कहीं फ्रीली घूम रहा है। पेड्रो की ये स्टोरी आज भी एक मिस्ट्री है। आखिर पेड्रो गायब कैसे हो गया, ये अथॉरिटीज़ को भी नहीं पता चला। 300 से ज़्यादा बच्चों की बेरहमी से खून कर देने वाला इंसान एक दिन अचानक से सबकी आंखों के सामने से गायब हो जाता है और किसी को भी भनक तक नहीं लगती। इस पर विश्वास करना मुश्किल है। हमने हमारे केसेस में अक्सर एक चीज़ देखी है, ये जो भी बड़े होकर सीरियल किलर बनते हैं इनका बचपन कभी भी अच्छा नहीं गुजरा होता। इनके बचपन के ट्रॉमास इन्हें मेंटली इस कदर डिस्टर्ब करके रख देते हैं कि ये फिर सीरियल किलर बन जाते हैं। ऐसे ट्रॉमा विक्टिम के लिए खतरनाक तो होते ही हैं, बट आगे चलकर पूरे देश के लिए खतरनाक बनते हैं। वेल गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो, और अगर पसंद आई है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि आगे चलकर ऐसी कई सारी स्टोरीज इस चैनल पर आने वाली है। बाय बाय एंड टेक केयर।